आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी की, चाहे वो स्टेट में हो सेंटर में हो। तो अभी क्या है, 7th पे कमीशन लग गया है। तो डायरेक्ट मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए, ग्रेड पे का सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। तो वही क्यों, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था पता नहीं यार कैसे करते हैं। जब डीए की न्यूज़ आती थी डीए बढ़ गया है, तो मेरे ताऊ जी बहुत खुश होते थे, पता नहीं क्या, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है ना। पिताजी मेरे किसान है, लेकिन ताऊ जी के साथ मेरा रह के पढ़ा था, तो वहाँ पे लगा कि पता नहीं ताऊ जी क्यों खुश हो रहे, डीए की न्यूज़ आई अखबार में। तो डीए से कैसे सैलरी सैलरी जो होती है कनेक्टेड रहती है, एचआरए और ये सबसे मतलब टोटल कैसे निकालते हैं सैलरी। तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर जब मैं क्वेरी थी, जब तक मैं जॉब नहीं लगी थी, पता नहीं चल पाता था कैसे क्या निकलती है सैलरी। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो है डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। भगवान करे जल्दी से आपकी नौकरी लगे और आप भी मतलब कि अपनी सैलरी खुद से निकालोगे तो बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक तो देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, या तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में होगा, या फिर आपके किसमें होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, या फिर आपके पीएसयू में होगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, पहले तो ग्रेड पे सिस्टम चलता था। जैसे कोई है 4200, उसकी क्या है, ग्रेड पे। लेकिन अभी जो है ये जो 7th पे कमीशन आया है, इसमें क्या है, ग्रेड पे सिस्टम को क्या है, खत्म कर दिया इन्होंने। अब डायरेक्ट आती है आपकी बेसिक, ठीक है। तो जैसे कि ग्रेड पे आपकी 4200 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनती है आपकी L1 L2 L3 इस तरह से जाके। तो इसमें आपका रहता है, जैसे कि L6 की बात करें तो 35,400 कुछ रहती है उसकी बेसिक, ठीक है, पर मंथ। आपका एक बेसिक अलावेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे हम बाकी पूरी सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हमें देखना है ना। अब मैं बात करता हूं, यदि मान लो कोई पीएसयू में है, तो पीएसयू क्या, पहले तो पीएसयू में भी रहता था डायरेक्ट आपका बेसिक ही होता था, सीधा मतलब बेसिक, उस पे सारे अलावेंस लगते थे। लेकिन जो स्टेट और सेंटर में क्या था, 6th पे कमीशन तक बेसिक आपका ग्रेड पे से कैलकुलेट होता था, उसके बाद फिर अलावेंसेस निकलते थे। लेकिन आपको अब ग्रेड पे के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता, क्योंकि अभी सरकार ने 7th पे कमीशन में इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब मतलब पूरा बेसिक से कर दिया है। तो मान लेते हैं जैसे कि कोई भी सर्वेंट है, उसकी जो बेसिक है वर्तमान में, ठीक है, बेसिक पे वो है, मान लो कितनी है, 50,000 है, ठीक। कोई भी ऑफिसर मतलब यदि वो 4800 या फिर उसकी बेस जो ग्रेड पे होती थी 5400 ग्रेड पे 5400, उसकी जो रैंक के होते थे उनका बेसिक कितना रहता है लगभग, ठीक है। तो मान लेते हैं बेसिक पे है उसकी इतनी, आपकी कोई भी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी उसमें बेसिक पे आपको बताई जाएगी, ठीक है, आपका स्केल। तो ये बेसिक पे हो गई आपकी। इसके बाद आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट आपको देती है डीए। डीए देती है, डीए भी कुछ परसेंटेज रहता है बेसिक का। जैसे वर्तमान में अभी 19% उसकी वो है, डीए की जो रेट है वो, तो मतलब कि इसका 19%, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अभी वर्तमान में एक्चुअली 18% है अभी जो हमारे पीएसयूज में है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,590, मतलब कि 9,000 रुपीज, ठीक है। ये आ गए आपके डीए के। फिर उसके बाद आता है हमारा एचआरए। ये सभी को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, आपके पीएसयूज है, सभी को मिलता है। तो एचआरए की रेट कितनी है, वर्तमान में है 24% है। किसके लिए है, ये है एक्स क्लास सिटीज के लिए। 16% है किसके लिए है, वाई क्लास सिटीज के लिए। और आपकी है 8% है किसके लिए है, ये है जेड क्लास की सिटीज के लिए, ठीक है। तो आप किस शहर में रहते हैं, आपकी पोस्टिंग कहां पे, ये डिपेंड करेगा आपके एचआरए जो मिलता है उस पर। क्यों डिपेंड करता है, मान लो आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई इसमें आते हैं जो आपके मेट्रोज है ना 4, वो आपके आते हैं एक्स में। वाई के अंदर आते हैं जो आपकी जो बाकी कैपिटल्स हो गई किसी स्टेट की, जो मीडियम टाइप की सिटीज है, वो आती है आपकी वाई में। और जेड में आते हैं आपके जो गांव वाँव की जो पोस्टिंग होती है, वो आती है आपकी जेड के अंदर, ठीक है। क्योंकि गांव में देखो खर्चा बहुत कम है, इसी वजह से एचआरए अलाउंस क्या मिलता है, कम मिलता है। आपको रेंट पे मकान भी आसानी से मिल जाएगा वहां पे। मुंबई क्या है या फिर दिल्ली है, बहुत महंगे शहर है, वहां पे क्या है आपका एचआरए ज्यादा रहता है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के शहर में नौकरी करते हो, ठीक। इतना आपको समझ। एचआरए होगा, मान लेते हैं मुंबई में कोई बंदा रहता है, तो उसका एचआरए कितना आ जाएगा, 50,000 का। ये बेसिक का होता है 24%, तो कितना हो जाएगा 50,000 का 24% आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। यही सेम बंदा यदि मान लो वो रहता है जयपुर के अंदर रहता है, तो उसका कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 16% करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8,000, ठीक है। ऐसे ही उसका निकालेंगे अपन, 8 का तो निकालेंगे तो
ये आ जाएगा 8 पंज 40, मतलब 4,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से मतलब आ जाए, मतलब 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा। जयपुर में कोई रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो उनकी सैलरी का 4,000 का डिफरेंस HRA की वजह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि कोई बंदा है तो उसमें मिलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। तो वो कितना रहता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस रहता है लगभग पर मंथ आपका रहता है 3,500 रुपए के आसपास रहता है। ठीक है, इतना रहता है पर मंथ, है ना। तो ये भी आपका डायरेक्ट, ये बेसिक से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट जुड़ता है ये आपका। ठीक है, या फिर कोई मतलब PSUs में है तो उसमें क्या मिलते हैं आपको, पर्क्स मिलते हैं PSUs में क्या मिलते हैं, पर्क्स। ठीक है, तो जैसे कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में है तो हमको मिलता है 35% आपके बेसिक का। तो बेसिक का 35% यदि मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 35%, दैट विल बी 17,500 रुपीज। ये आपका पर मंथ निकल के आएगा। ठीक है, ये रुपीज, तो ये आपका पर्क्स निकल के आ गया। ठीक है, इनके अलावा यदि आपको कोई भी आपको अलाउंस मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है ना, ट्रेवल अलाउंस करके मिलता है, वो भी मतलब कुछ रहता है 2,500 रुपए 2,000 रुपए के आसपास पर मंथ, तो वो भी आपका पर मंथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो, जैसे अब एयरपोर्ट अथॉरिटी में हूं मैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपका रेटिंग और स्ट्रेस मिलता है, रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस। ये कितना होता है, 23,000 आपका होता है पर मंथ का। ये इंडिपेंडेंट है बेसिक से, कोई इसका लेना देना नहीं है, फिक्स है ये ना। ठीक है, तो ये आपका ही आ गया। तो अब मेरी सैलरी जो निकलेगी या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट की, तो देखो यदि उसको बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, बेसिक आप ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे DA, उसके बाद यदि जिस सिटी में रह रहा है और जिस क्लास ऑफ सिटी में रह रहा है उसका उतना HRA उसमें जोड़ेंगे निकाल के। उसके बाद क्या करेंगे हम, यदि कुछ अलग अलाउंस मिलता है वहां पे, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में ये वाला नहीं मिलता है, ये वाला भी नहीं मिलता है, ये वाला भी नहीं मिलता है, कोई सा भी नहीं मिलता है राजस्थान में। ठीक है, लेकिन जैसे PSU में हूं मैं तो मुझे ये वाला तो मेरे पर्क्स में आ जाता है, तो मेरे को पर्क्स मिलते हैं, ये वाला मिलता है मुझे, साथ ही साथ में ये वाला मिलता है। ठीक है, तो जो जिनको मिलता है वो अपना जोड़ दो, यहाँ जोड़ने के बाद जो टोटल निकलेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोस सैलरी हो जाएगी विदाउट उसके टैक्स के। ठीक है, जैसे कि 50,000 जुड़ेगा एक, तो उसके अंदर 9,000 रुपए जुड़ेंगे तो 5,9,000 हो गया। उसके बाद उसमें मान लो बंदा कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 71,000 हो गया यहाँ तक। 71,000 में आप 17,500 आप जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 71 में 17 जोड़ेंगे तो 88,500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपका 88,500। तो कहाँ तक आ गया है, ये पर्क्स जोड़ने पर आ गया। ठीक है, ये वाला अलाउंस नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं मिलता, ये जिनको मिलता होगा वो लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला मिलता है तो इसमें ये भी जोड़ दो, प्लस 23,000। ठीक है, इस तरह से जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 005, ये आ गया आपके यहाँ से, एक आया यहाँ से, ये चला गया 10 1 11, तो मतलब आपका ये आ गया 1,11,500 रुपए ना, ये आपका ग्रोस आ गई है। ठीक है, तो ये मतलब क्या होती है, आपकी ग्रोस सैलरी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारी बेसिक जैसे मेरी अभी कितनी है, फिलहाल है 53,400 ऐसा कुछ है ना अभी। ठीक है, तो इससे निकाल सकता हूँ मेरी वर्तमान में सैलरी कितनी होगी इन सबको लगा के। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं होती है आपकी, भगवान करे जल्दी से नौकरी लग जाए, जिससे कि आप भी मतलब कि सारा जो फॉर्मूला एक बार खुद से अपने हाथ से निकालोगे अपनी सैलरी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये छोटा सा सिंपल सा एक क्वेरी थी, एक इन्फॉर्मेशन आपको बताइए जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए सरकारी कर्मचारी हमेशा इंतजार करता है कब उसका DA गवर्नमेंट बढ़ाएगी। जैसे बोल देगी अब देखो मतलब कि जून से आपका DA हो जाएगा 24% हो जाएगा, मान लो ऐसा बोल देती है, 23% हो जाएगा। ठीक है, 23% ऑफ बेसिक हो गया, मतलब 5% बढ़ा है ना। मान लो मेरा बेसिक कितना है, 50,000 है, तो 5% बढ़ने पे 2,500, मतलब पर मंथ आपकी सैलरी जो बढ़ेगी 2,500 बढ़ जाएगी यदि 5% DA गवर्नमेंट बढ़ा देती है। तो 2,500 एक महीने का, तो 12 महीने कितने हो गए आपके, 12 दूनी 24 और 6 30,000 के आसपास। मतलब कि इतना खुश हो जाएगा एम्प्लॉय, बहुत अच्छा, मतलब मजा आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आप मतलब इसको आपके भविष्य में काम आएगी, जल्दी से नौकरी लगे आपकी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।